अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त फरहान रशीद और आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फरहान रशीद 91। दोस्तों, आज 8 दिसंबर 2025 है और जैसे कि हम लोग अपडेट देते आ रहे हैं, आप लोगों को एक बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट जो है आप लोगों के सामने शेयर करना बहुत ज़रूरी था और इसलिए मैं आज आपके सामने आया हूं। तो दोस्तों, ये आप लोगों को पता होगा कि बिल्किस मंजिल जो है वो ऑक्शन में जो है 15 करोड़ कुछ चिल्लर में जो है ऑक्शन में वो सक्सेस हुई थी। ईडी के जो ऑक्शन हुई थी उसमें उसमें एक नई जो है अड़चन आई है। सुनने में आ रहा है कि मतलब जो नौहारा शेख जो है, नौहारा शेख की जो बिल्किस मंजिल जो उसके नाम पे जो प्रॉपर्टी है उसमें एक नया घोटाला है। हाँ, अखिल और मुनीब अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं, वन हेल्थ टेक्नोलॉजीज़ के जो ओनर्स है वो लोग अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों के लिए भी एक मैसेज है। देखिए, वैसे तो आप लोगों को हर चीज़ ज़र्रा ज़र्रा सा चीज़ भी हर चीज़ पता है, लेकिन एक मैं इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों तक एक मैसेज जो है पहुंचाना चाह रहा हूँ और आवाम को भी पहुंचाना चाह रहा हूँ कि नौहारा शेख ने जो है घोटाले के ऊपर घोटाले रानी ने एक और घोटाला किया है। सिर्फ एक नहीं, कई हैं। जैसे चवेला की एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी हो जो चवेले की है, और जो बिल्किस मंजिल है, ये तमाम प्रॉपर्टीज़ जो है एक सतीश रेड्डी नाम के शख्स जो चवेले का है, जो कहा जाता है कि वो पेट्रोल बंक का एक ओनर है, इनके साथ मिलकर के नौहारा शेख ने एक और घोटाला किया है। वो है मॉर्टगेज का घोटाला। जो ईडी के प्रॉपर्टी है, जो ईडी के पास अटैच वाली प्रॉपर्टी है, चाहे वो बिल्किस मंजिल हो या वो जो है चवेला वाली जो एग्रीकल्चर लैंड है। एक सेकंड में आपको क्लियर डिटेल बता देता हूँ। मेरे पास रिपोर्ट है, ठीक है, वो रिपोर्ट देख लेता हूँ मैं। देखिए, बिल्किस मंजिल और उसके बाद जो है जो प्रॉपर्टी जो ऑक्शन में जो है बिडिंग में विन हुए हैं वो है वन हेल्थ टेक्नोलॉजीज़ के मोहम्मद अखिल और मोहम्मद मुनीब खान हैं, जो नौहारा शेख के नाम पे है। वो सतीश रेड्डी जो है इसका क्लोज एसोसिएट कहा जाता है नौहारा शेख का, जो पेट्रोल बंक चलाता है चवेला में, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट। तो he played a pivotal role in facilitating the sale of these properties. He was responsible from bringing potential buyers to Nahara Sheikh and was actively involved in the sale of a range of properties including 19 acres, 23 acres, 10 acres and multiple buildings. जो ईडी के पास अटैच है और जो ऑक्शन में जो है लिस्ट की गई थी, तो उसका है ये। तो यहाँ पे मैं ईडी से भी गुजारिश कर रहा हूँ, ये ईडी को भी मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ कि ये सतीश रेड्डी कौन है, इसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये कहा जाता है कि जो ओरिजिनल पेपर्स हैं नौहारा शेख वो ईडी को जो है देने से मना कर रही है, कहती है कि वो जो है प्रॉपर्टी के पेपर्स जो है घूम गए हैं। तो अगर नौहारा शेख ने जो है वो प्रॉपर्टी जो है अगर मॉर्टगेज नहीं किया है सतीश रेड्डी जी के साथ मिलकर के, जो पेट्रोल बंक का ओनर है चवेले का, तो नौहारा शेख को ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक काम करिए आप मोहतरमा, आप एक एफआईआर करिए और डुप्लीकेट जो है डॉक्यूमेंट्स जो है निकाल लीजिए। इसमें क्या हर्ज है? अगर इतना ही है, अगर प्रॉपर्टी मॉर्टगेज नहीं किया है ईडी अटैच वाली, तो न तो आपको ये देना है। और ईडी से मेरी गुजारिश है कि अगर ये मॉर्टगेज नहीं हुई है प्रॉपर्टी, तो ये इसकी कार्रवाई हो। मॉर्टगेज हुई है या नहीं हुई है, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इसने मॉर्टगेज किया है, अगर ये डॉक्यूमेंट्स देने से मना करती है, तो मेरे ईडी से भी रिक्वेस्ट है कि आप जो है फौरन इसके ऊपर एक और एफआईआर दर्ज किया जाए ईडी के डिपार्टमेंट की जानिब से। ये मेरी अपील है। तो मैं अखिल और मुनीब आपसे भी गुजारिश करता हूँ, जो वन हेल्थ टेक्नोलॉजीज़ के ओनर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, आप जो है जो प्रॉपर्टी में जो आप बहुत अच्छा काम किए, 15 करोड़ की प्रॉपर्टी आपने जो है बिडिंग में हिस्सा लिया, जिससे इनडायरेक्टली आवाम का भला हो सकता है, उसमें फ़ायदा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक और मामला आ जा रहा है कि ये कहीं ऐसा ना हो कि मॉर्टगेज वाली प्रॉपर्टी लेके आप किसी नई मुसीबत में फंस जाए। वैसे तो मुझे आपको कुछ सिखाने की ज़रूरत तो नहीं है, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, वो आपके ऊपर है, आपको क्या करना है। अब ये बात है कि ये प्रॉपर्टी जो है इस पर कार्रवाई होना ज़रूरी है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है नौहारा शेख को ईडी के पास जाकर जमा करना है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और चवेला वाली जो ज़मीन है, जो 19 एकर्स है, 22 एकर्स है, 10 एकर्स की ज़मीन है, इस पर भी कहा जाता है कि इसी सतीश रेड्डी जो चवेला वाला है उसी के थ्रू जो है नौहरा शेख मिलकर के जो उसको भी मॉर्टिगेज की हुई है। अब इसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ों के बारे में मैं आवाम को अलर्ट करना चाहता हूँ। और जो देखिए FIR करना ज़रूरी है। मैं आवाम से गुजारिश करता हूं कि FIR करिए। FIR करना बहुत इंपॉर्टेंट है। FIR करोगे तो ही जो है आप लोगों को पैसा आएगा। FIR करना बहुत ज़रूरी है। अगर FIR नहीं करोगे तो नुकसान होगा। आप लोगों को लोग बोलते हैं कि इसके नाम पे FIR नहीं करना, उसके नाम पे FIR नहीं करना, इसके नाम पे। क्या मजाक है? ये घोटाले पे घोटाले करती जा रही है, घोटाले रानी, और आप लोग कहते हो कि मतलब FIR नहीं करना है। FIR करना ज़रूरी है। चाहे वो समीर खान हो, अबू हनीफा उर्फ उमर सैफुद्दीन हो, या वो नाज़नीन अंसारी या कोई भी हो, और जो है ये मुतियुर रहमान हो जो यूट्यूबर है, उसके ऊपर FIR करना है। तमाम लोगों के ऊपर FIR करना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। FIR करो। और जो मैं जो है आप लोगों को जो है मैं बता रहा हूँ, डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत अगर आप डिपॉजिट जो है करोगे तो मैं इनडायरेक्टली अखिल और मुनीब को भी अलर्ट करना चाहता। वैसे तो आप लोग लीगली बहुत स्ट्रांग है, आप लोगों को मुझे कोई भी बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत अगर ये प्रॉपर्टीज़ अगर ये ऑक्शन में लगाई जाती है तो तमाम, अगर ये इसने मॉर्टिगेज की भी है या कोई घोटाले होते हैं या इसने किसी को बेच दिया या कुछ भी होता है, तो सिर्फ और सिर्फ डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत ही आप लोगों को इंसाफ मिल सकता है। और कोई भी जो है ऐसा एक्ट जो है कानून है आपको प्रोटेक्शन नहीं दे सकता। जो भी बायर्स है आप लोगों से गुजारिश है, डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत अगर प्रॉपर्टीज अगर अटैच होती है तब जाकर के अगर प्रॉपर्टी परचेज की जाती है तो ही आप लोगों को जो है ज़्यादा जो है सेफ्टी होती है। ये मैं आपको जो है बहुत ही सोच समझ के इंपॉर्टेंट अपडेट दे रहा हूं। जरूर याद रखें इस बात को। देखिए ईडी वाले जो काम कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे हैं, वो भी सेफ है, उसमें कोई शक नहीं है। आप जब ये ईडी से के थ्रू ऑक्शन में लेते हैं तो भी आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक क्लॉज है ईडी के ऑक्शन में, वो ये है कि अगर कोई लिटिगेशन होता है वो ईडी भी आपको सपोर्ट करेगी, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी बनती है तमाम लिटिगेशंस को चेक करके प्रॉपर्टी का एक्शन में हिस्सा लेना है। लेकिन जब ये डिपॉजिटर्स एक्ट की बात आती है तो आपको ये लिटिगेशंस तमाम जो भी चीज़ें होती हैं ये मायने नहीं रखती हैं, क्योंकि जो डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत स्पेशल ऑफिसर जो अपॉइंट होता है वो उसकी जिम्मेदारी होती है तमाम लिटिगेशंस को क्लियर करना, फास्ट ट्रैक पे प्रॉपर्टीज को अटैच करना। और एक बात है, अभी तक जो ईडी के प्रॉपर्टीज जो ऑक्शन में लगी हुई हैं वो प्रॉपर्टीज ऑक्शन में सक्सेसफुल नहीं हो पा रही हैं। अभी तक 19 करोड़ ही सिर्फ हमारे लिक्विडेट हुए हैं, बाकी के प्रॉपर्टीज अभी तक लिक्विडेशन नहीं हुए हैं। या तो ईडी जो है अपना काम जो है अच्छा काम कर रही है, नहीं कर रही है बोल के नहीं बोल रहा हूँ, ईडी बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है। ये जो औरत है ये घोटाले पे घोटाले करती जा रही है और ईडी जो है बहुत ही सोच समझ के हर जगह एक्शन ले रही है, लेकिन उनके भी हाथ बंधे हुए हैं। उनके पास जो PML एक्ट है वो एक्ट के तहत वो नौहरा शेख को डायरेक्टली जो है प्रॉपर्टी के मामले में ज़्यादा वो जो है प्रॉपरली लीगली उसको जो है कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत जब आता है वो डिपार्टमेंट को सारे पावर्स बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, जिसके लिए कोर्ट की परमिशन की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। उनके पास सेक्शंस अवेलेबल हैं, जो सेक्शंस उनके पावर्स अवेलेबल होते हैं उसको इस्तेमाल करके वो कर सकते हैं। लेकिन ईडी का प्रॉब्लम यह है कि वो करना चाहती है, आवाम को इंसाफ दिलाना चाहती है, लेकिन उनको बार बार जो है सुप्रीम कोर्ट जाना होता है, वहाँ पे MA डालना होता है, फिर MA डालते हैं, MA डालने के बाद या तो IA डालना है वगैरह वगैरह, उसके बाद उनको अगली तारीख तक इंतज़ार करना पड़ता है। और ऐसे ही इंतज़ार में तारीख पे तारीख आती जा रही है और आवाम जो है पैसे कब आएंगे इसके इंतज़ार में हमारा चैनल को फॉलो कर रही है, सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियोस देख रही है। आवाम जो है बहुत परेशान है, बहुत गरीब लोग हैं। मैं ईडी के अफसरान से सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये चवेले वाली ज़मीनों के ऊपर और ये बिल्किस मंजिल का मॉर्टिगेज का मामला क्या है, ये सतीश रेड्डी का क्या इन्वॉल्वमेंट है, इसके ऊपर कार्रवाई करना है। ये आपसे गुजारिश करते हुए मैं आवाम से भी जो है ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी सपोर्ट की ज़रूरत है तो मेरा आपको व्हाट्सएप का नंबर यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, मैं आपको FIR की ड्राफ्ट दूंगा। या तो आप FIR करिए या तो हम हमारे वकील के ज़रिए आपको जो है कोर्ट में जो है EOW हैदराबाद की CCS में जो है आपका नाम जो है क्लेमेंट की लिस्ट में डलवाएंगे।
लेकिन एफआईआर या तो ईओडब्ल्यू में क्लेमेंट या तो एसएफआई में तो जाना मुश्किल है, क्योंकि डेट खत्म हो चुकी है 22 नवंबर 30 नवंबर 2022 के बाद डेट खत्म हो चुकी है। इसलिए हमारे पास एक ही रास्ता है, या तो एफआईआर करो या तो जो है ईओडब्ल्यू जाओ या तो सीसीएस में अटैच हो जाओ। अब एक बात है, जो लोग कह रहे हैं कि समीर खान के ऊपर एफआईआर नहीं करना चाहिए, नाज़नीन के ऊपर एफआईआर नहीं करना चाहिए, अबू हनीफा के ऊपर नहीं करना चाहिए, उर्फ उमर सैफुद्दीन और मुतीउर रहमान के ऊपर नहीं करना चाहिए, और बकिया लोगों के ऊपर नहीं करना चाहिए, तो मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ, देखिए ये मामला जो है बिगड़ता जा रहा है इन्हीं लोगों की वजह से। ये लोग इसको साथ दे रहे हैं। और वह एडवोकेट जो है मुंबई में तमन्ना शेख जो है, वो भी जो है आवाम को जो है इनडायरेक्टली उसका नाम भी जो है अभी शामिल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुंबई में प्रॉपर्टी को बेचने में और इलीगली अटैच वाली प्रॉपर्टी जिसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज है और जिसकी जो है बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी है, उसका भी एफआईआर में नाम डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये नहरा शेख जो है कहीं ना कहीं जो है इनके बातों में आके गलतियों पे गलतियां कर रही है। एक मामला आया है मेरे सामने, इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। एक बात है कि जो ये बात मैं बता रहा हूँ एविडेंस के साथ मैं अगले वीडियो में रिलीज करूंगा। जो सतीश रेड्डी वाली और चवेला वाली जो बात कर रहा हूँ, बिल्किस मंजिल वाली, मैं डॉक्यूमेंट्स के साथ मैं जो है आप लोगों के सामने रखूंगा। फिलहाल आपसे इजाजत मांगता हूँ, दुआ में याद रखिए, इस वीडियो को खूब वायरल करिए। हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये घोटाले रानी का और अगला कदम क्या हो सकता है, अगला घोटाला क्या हो सकता है, क्योंकि ये घोटाले का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। फिलहाल आपसे इजाजत मांगता हूं, दुआ में याद रखें। आपका फरहान रशीद, मुस्लिम ब्लॉगर। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।